दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज याद रखना आपको मैं कक्षा 10वीं जिसमें कि आपको मैथ्स का पेपर बता रहा हूं जो कि 2023 में किस तरीके से आया हुआ था। ठीक है, जो कि आपका फरवरी में पेपर होने वाले हैं। उन पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार आपका मैथ्स का पेपर क्या था, कैसा पैटर्न था, क्या कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आपको मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि 2023 में आया हुआ पेपर है वो किस तरीके से आया था वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। याद रखना तो आपको ये रोल नंबर, ये पुराने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर याद रखना जिसने 2023 में ये पेपर दिया था, याद रखना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 23 आपके पास टोटल पूरे क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, मतलब कितने पेज है आपके, 15 + 1, मतलब 15 पूरे आपके प्रिंट वाले हैं। एक पेज जो रहेगा बैक साइड वाला वो प्रिंट नहीं है, वो ब्लैंक है, याद रखना। ठीक है, और सेट कौन सा है, सी। आपको याद रखना है कि जो पेपर जो आएगा फरवरी में वो सेट में आएगा, ABCD के ना। तो याद रखना, देखो पेपर पूरा एक रहेगा। सेट का मतलब ये दिया जाएगा कि जो आपका मान लो कि जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो हो सकता है वो वाला क्वेश्चन आपका सेट सी में दूसरा आ जाए, या हो सकता है कि वो लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाए। तो मतलब क्वेश्चन पूरे ऊपर नीचे रहेंगे, पेपर आपका एक ही रहेगा। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल मुक्त परीक्षा जो आपकी 2023 में दी थी, सब्जेक्ट आएगा गणित, मतलब मैथमेटिक्स रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों मीडियम में, याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसके बाद याद रखना बेटा, उसके बाद आपको याद रखना कितने टाइम्स, कितने घंटे का टाइम मिलेगा आपको। पूरे के पूरे 3 घंटे का टाइम रहेगा। और जो 8th क्लास वाले जो है उनको बेटा 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, याद रखना। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने, 75 नंबर आपको आना चाहिए, याद रखना। कितने नंबर आना चाहिए टोटल आपको, 75। ठीक है, 75 नंबर आपको आना इसमें कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना इसमें जो निर्देश दिए हैं वो आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, याद रखना। उसका तीसरा जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, याद रखना। उसके बाद ये आपको इंग्लिश में लिखा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इंटरनल ऑप्शन आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 to 23। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, याद रखना पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना आपको, याद रखना। जो कि याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 6 याद रखना, 1 से लेकर 6 पूरे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आएगा। ठीक, कितने नंबर के आएंगे, 1-1 नंबर के। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखना जो पहला क्वेश्चन जो दिया था, पहला दिया था AP। ठीक है, AP दिया है -3, -1/2, 2 ये लिखा का 11वां पद निकालना है। ठीक है, इसका अपन को 11वां पद निकालना है। और पहले चीज बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो दिया है ये आपका याद रखना है, ये किस चैप्टर से दिया गया है, ये आपका 5 चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखना। किस चैप्टर का, आपका 5 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको आराम से सही तरीके से पढ़ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जिसका A नंबर में 28 लिखा है, B नंबर में 22 लिखा है, C नंबर में -38 लिखा है, D नंबर में -48/1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र निकालना। ठीक है, एक शंकु है उसकी आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। मतलब ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, L = r² + h²। B नंबर का L² = √r² + h²। C है √L = r² + h²। D क्या है, L = √r² + h²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद बेटा आ रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 और 20 का आपको SCF निकालना है। 6 और 20 का क्या निकालना है, SCF। ये SCF हमेशा 2 नंबर का अलग अलग निकाला जाता है। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखना। तो आपको 6 का अलग निकालना, 20 का अलग निकालना, जिनमें से 2 नंबर जो कॉमन आ जाता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन की क्लास में अलग लगाऊंगा। ठीक है, उसकी सॉल्यूशन की पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता दूंगा, याद रखना। ठीक है, अब इसको आपका पहला ऑप्शन है इसका 6, 20, 2, 120 लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। त्रिघात मतलब होता है 3, तो 3 घात वाले के कितने बहुपद होते हैं, मतलब 3 घात वाले के कितने शून्यांक, 3 मतलब 3 मतलब 3, तो केवल एक 0, 2, 3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद 5वां समीकरण निकाय
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त पूछ रहा है। अद्वितीय हल पूछ रहा है, आपसे याद रखना क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड वाला क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। उसके बाद डी वाला क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये इसके आपका, ये याद रखना आपका चैप्टर कौन से का है, आपका थर्ड चैप्टर के, याद रखना किस चैप्टर का है, थर्ड का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या ए का स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद बेटा याद रखना, अब मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में देखो ये लिखा हुआ है, पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, 11 टर्म्स ऑफ AP -3, -1/2 ये लिखा है, इंग्लिश में आप पढ़ लेना भैया। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट क्या होती है कोन की। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आएगा SCF ऑफ 6 और 20 का SCF कितना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है, SCF पूछा है आपको 6 और 20 का SCF क्या होता है, 6 होगा, 20 होगा, 2 होगा, 120 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है बेटा, ये आएगा फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या पूछा आपको याद रखना। ठीक है, ये फोर्थ वाले में आया है, ये हाउ मेनी जीरोस विल बी इन क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स में मतलब कितने जीरोस होते हैं, ये आपको पूछा है। ओनली 1, 0, 2, 3। ठीक है, उसके बाद ये आएगा आपका फिफ्थ वाला है, राइट द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको ये यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है वो आपको इसमें लिखना है, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद 6 वाला क्या लिखा, राइट द स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा क्या होता है, इसमें आपको ऑप्शन में लगाना है टिक भैया। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन 2 क्या बोला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है AP 5, 10, 15 का 10वां पद है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके आपको बताना क्या होगा भैया। अगला है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होते हैं कि समबाहु होते हैं। तीसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है, भुज की कोटि कहलाती है। अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है कि 1 होती है कि 0 होती है। √2 एक खाली स्थान संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। उसके बाद श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये आपके खालिस्तान है, याद रखना। अब बेटा इसके बाद ये आपके इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है। पहला है द 10 टर्म ऑफ AP 5, 10, 15 इज क्या आएगा, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल आर सिमिलर, आइसोसेल होता है कि इक्विलेटरल होता है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एप्सिका बोलते हैं कि ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1 होता है कि 0 होता है। फिर अगला √2 इज अ ब्लैंक नंबर, रेशनल होता है कि इरेशनल नंबर होता है। आएगा श्रीधराचार्य डिराइव्ड अ फॉर्मूला नाउन एज द, इसको क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को। ठीक है, ये आ रहा। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी याद रखना, ये कितने की आएगी आपकी, 6 नंबर की आएगी, सभी 1-1 नंबर की आएंगी। ठीक है, तो सही जोड़ी में याद रखना, पहला है बिंदु 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अगला साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है। अगला tan 90 माइनस A क्या होता है। अगला 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A क्या होता है। ये इसके ऑप्शन है, पहला 1 A का स्क्वायर, 9, 5 A की पावर 3 ABC या BAC कॉट A होता है। ठीक है, ये होगा हिंदी में। उसके बाद देखो बेटा इंग्लिश में लिखा मैच द करेक्ट कॉलम लिखा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 4 एंड 3, 0।
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिट का पूछा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 10 90 माइनस ए क्या होता है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर या 1 आएगा पहले, ए का स्क्वायर 5 ए की पावर 3 ए बी सी या कोट ए। ठीक है, इसको आप ए बी सी भी पढ़ सकते हो, बी ए सी भी पढ़ सकते हो, बात एक होती है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, कितने हैं, पूरे के पूरे आपके 6 नंबर के आएंगे, सब एक एक नंबर का है। पहला है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। दूसरा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तीसरा है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। फोर्थ वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। ठीक है, अगला है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविध कर का सूत्र बताना, याद रखना। अगला है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद बेटा याद रखना ये आपका आता है 1 वर्ड में। ठीक है, ये 1 वर्ड में आपको बता दे रहा हूँ मैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल। अगला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अगला राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 20 और 40। राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना भी है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको आता है बेटा सत्य और असत्य आता है, याद रखना क्या आता है, सत्य और असत्य। इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। पहला है बिंदु। ठीक है, बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2 है क्या। इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पे ये मालूम करना है कि 5√2 है कि नहीं है। उसके बाद दूसरा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, ये आपको बताना। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगला 4 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगला दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, अगला है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये बताना आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इसको आप आराम से भैया पढ़ लेना। ये आपका कौन से में है, इंग्लिश में लिखा है। राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7,1 एंड 0,0 इज 5√2। अगला द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ आर इक्वल ऑफ द कॉन एंड सिलेंडर। ठीक है, अगला द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द प्रोपोर्शनल हो जाएगा। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। अगला द लाइन ऑफ साइड इज लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट अ टेंजेंस इज अ सेकेंड। ठीक है, ये लिखा है आपके, याद रखना। ये हो जाएंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ से अब आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर, याद होते हैं। ठीक है, ये देखो ये प्रश्न क्रमांक 6 वाला है। ठीक है, क्या है भैया 6 वाला क्वेश्चन क्या है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3x + 2y = 5 2x - 8 = 7। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपको बस ओनली a1/a2 b1/b2 और c1, वो सिंपल था भैया। आपको क्या करना था, a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की हो जाएगी 2, c1 की हो जाएगी 5, ऐसे ही a2 की हो जाएगी 2, b2 की -8, c2 की 7। इतनी वैल्यू बता के छोड़ना था बस। ठीक है, फाइंड द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, ये इसके और यही लिखा है, इंग्लिश में होगा। उसके बाद देखो इसके और में क्या क्वेश्चन आया था 6 के, ये आया था रेखिक समीकरण युग को हल करना। ओनली इसको आपको सॉल्व करना था, मात्र x + y = 14 x - y = 4 लिखा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करके छोड़ देना था बस आराम से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 7 वाला। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये डायग्राम बना, आपको शून्यांक निकालना तो जीरोस कैसे निकालना, देखो ये वाले एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर, देखो 1
2 3, तो इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे 3 ओनली, बस इतना लिख देते हैं, आराम से 2 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, उसके बाद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाए। ये भी कितने मार्क्स का था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, बाजू में क्वेश्चन के बाजू में नंबर लिखे यार कितने कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। आपको इसमें चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। 2 नंबर में था चेक वेदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अथवा में क्या दिया, और में द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 का विविध कर ज्ञात करना, आपको याद रखना। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, AP 2 7 12 का 10वां पद गया। देखो AP से, देखो इससे रिलेटेड बेटा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी अपन। ठीक है, चैप्टर आपके 5 में AP वाले से AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। फाइंड द 10 टर्म ऑफ AP 2 7 12 क्या आएगा 2 नंबर का। इसके और में देखो क्या पूछा, जांच कीजिए 0 -4 -8 -12 डिडस AP। बस इसमें ही आपको ये जांच करना है कि ये AP है कि नहीं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे अपन को, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्व अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर सबका अंतर जो आ रहा सेम आ रहा समझ जाना, वो आपकी AP हो जाएगी। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, बेसिक आपको ये प्रॉपर्टीज लिखना याद रखना है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा, 2 मार्क्स की प्रॉपर्टी आएगी, याद रखना है। थ्योरम थी, याद रखना। ठीक है, आपको ये थ्योरम लिखना, छोटा सा मात्र 2 नंबर में। इसके और में देखो क्या पूछा, यदि ABC में DE पैरेलल BC समानुपाती BC है तो EC का मान ज्ञात करो। AE बराबर 1 दिया है, AD बराबर 1.5 दिया है, DB बराबर 3 दिया है। ठीक है, और ये आपको डायग्राम बना हुआ आएगा, तो इसमें आपको ये E से लेके C आपको फाइंड करना। ये थेल्स थ्योरम के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका 6.2 का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इसको आराम से आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये इस तरीके से रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद बेटा देखो और क्या पूछा भैया 2 नंबर में, देखो भैया ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11 क्या है, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात निकाल करना। बीच की दूरी 2 नंबर में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 4,6 एंड Q 6,8। इसके और में क्या दिया था, बिंदु A, B और -A का मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु मतलब होता है मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। बीच की दूरी का क्या होता है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करना, 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि tan A बराबर 4/3 तो sec A और cos A का मान ज्ञात करो। कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का। इफ tan A बराबर 4/3 देन फाइंड द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ सेक ए एंड कॉस है। ठीक है, इसके और में क्या लिखा, sin 18/cos 72 का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा, प्रायिकता से। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपको फाइंड करना है, 2 नंबर का। 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। ठीक है, इट इज नाउन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। ठीक है, इसके और में क्या लिखा अथवा में, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद यथार्थ निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। ठीक है, अ बैग कंटेंट 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज रेड। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हो, याद रखना। ठीक है,
उसके बाद फिर आ जाइए भैया, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आपका 14 वाला है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से याद रखना। किससे? प्रायिकता का। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात निकाल करना आपको 2 नंबर में। अ डाइस इज थ्रोन अ वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। उसके बाद और में क्या लिखा? एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यथार्थ से निकाला जाता है। सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, सफ़ेद कंचा आपको फाइंड करना है, ठीक है। A box contain 5 red, 8 white and 4 green marble. One marble is taken out of the box at random. Find the probability of getting a white marble. मतलब white marble की probability आपको find करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 14 था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए भैया। 15 वाला लिखा 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। ये आपका 1.1 का क्वेश्चन है, याद रखना। एक्स प्लस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर लिखना, 2 मार्क्स का। एंड और में क्या दिया? एचसीएफ दिया आपको 306,657 इक्वल 9 दिया है। एलसीएम दिया 306,657 ज्ञात करना है, ये लिखा है। ये इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, याद रखना। क्वेश्चन 16 क्या है? दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, सो दैट द 3√2 इज द इरेशनल नंबर, ठीक है। और में क्या लिखा? 17, 23, 29 का एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ 17, 23, 29 का। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये भी आपके कितने मार्क्स के हैं बेटा? सारे 2-2 नंबर के चल रहे हैं भैया, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है भैया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। तो क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? 4u का स्क्वायर प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करना है। कितने नंबर का है? 2। फाइंड द जीरो से, ओनली इसके जीरो से निकालना है 2 नंबर में। अगला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल -1 है, गुणनफल √5 है, याद रखना। फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स एज द सम ऑफ 0, -1 एंड प्रोडक्ट इज √2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री दिया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया है। इसकी और में क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। इसके ये लिखा है आपका 18 वाला। अब आता तुम्हारा 19 वाला क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। 19 वाला क्या लिखा है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is the 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower लिखा है, ठीक है। इसके जो 19 वाला है ये आपका 9 चैप्टर का भी है। 19 वाला 9 चैप्टर का 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। देखो इसके और में आपका कौन सा क्वेश्चन आया? देखो और में क्या? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर के जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। क्या लिखा? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट. The distance between the foot of the trees to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree लिखा है, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आए? उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है भैया, 20 मार्क्स का, ठीक है। सॉरी 20 नंबर का है और 3 नंबर का है यार, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसके और में देखो, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन था भैया, 3 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है भैया 21 से 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य सार्थकता ज्ञात की। माध्य निकालना भैया, कितने माध्य निकालना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से, आप इसको आराम से रीड करना। ठीक है, ये साक्षरता 10% में लिखी है। 45 से 55 3 दिया है, 55 से 65 10 दिया है, 65 से 75 11 दिया है, 75 से 85 8 दिया है, 85 से 95 3 दिया। और इसके मैंने क्लास भी लगाई हुई, याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा है ये। 4 मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए भैया ये वाले। ठीक है, देखो इसके और में क्या दिमाग, चलो भैया इसके और में देखते हैं। इसके और में क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना। बहुलक निकालना मतलब, बहुलक मतलब क्या होता है, मॉडल या मोड बोलते हैं इसको, मॉडल बोलो या मोड बोलो। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है, 0 से 20 दिया, 20 से 40 45, 40 से 60 57, 60 से 80 65, 80 से 100 38 दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया आपका 22 वाला 22 नंबर का क्या क्वेश्चन है, और ये भी कितने नंबर का है भैया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसके और में देखो क्या पूछा है, और में देखो रेखिक समीकरण युग्म को हल करना है। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = इसको आप याद रखना, विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधि में से किसी से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद याद रखना बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 23 वाला। ऊंचाई आपको दी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक संघवाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 12 का रहेगा भैया। इसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी of the same height and same diameter is hauled out, find the total surface area of the remaining solid। 23 के और में क्या क्वेश्चन आया है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना, मतलब इसका आंसर जो आएगा पाई के फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। अ सॉलिड is in the shape of the cone standing on the hemisphere with the both their radius, है ना, ये रेडियस लिखा हुआ है। bring in the equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius, find the volume of the solid in term of pi। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको 2023 में मैथ्स का पेपर किस तरीके से आया था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, और मैथ्स की क्लास भी हमने, याद रखना, यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई गई है, सारे सिलेक्टेड टॉपिक बताए हैं। तो याद रखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इससे रिलेटेड हम और सारे सब्जेक्ट के जितने पेपर थे, बोर्ड पेपर 2023 में आए थे, किस पैटर्न से आए हुए थे वो आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।